नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मींस कंटेनिंग द टू पोल्स, जिसके दो पोल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक मींस दोनों जो पोल्स हो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो। आवेशित पोल, जैसे आपने नाम सुना होगा मैग्नेटिक डायपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। मैग्नेटिक डायपोल जैसा आप एक मैग्नेट लेके चलो, मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, कि जिसके पोल्स कहलाते हैं, दोनों पोल इक्वल पावर के होते हैं। जो मैग्नेटिक लाइट्स होती है वो नॉर्थ पोल से बाहर आती है और साउथ पोल पर एंट्री करती है, बट द पोल पावर इज इक्वल। In the same manner, electric dipole contain the two charges of the equal power, minus q charge and plus q charge. It is for separation. कब दूरी पर होते हैं दोनों आवेश? तो this arrangement of the two charges is called electrical dipole. फिगर में रिप्रेजेंट करें, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज at this point separation form a dipole. इनके बीच की जो सेपरेशन है वो जनरली हम 2L कंसीडर करके चलते हैं। L को हमने ट्वाइस के फॉर्म में क्यों लिया है, वो आगे चल के जो डेरिवेशन से होगी उसमें थोड़ी सहूलियत रहेगी, इसलिए हमने 2L के फॉर्म में लिया है, जिससे बोलते हैं डायपोल लेंथ। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, NaCl आर द इलेक्ट्रिकल डायपोल्स। HCl, NaCl, H2O all are electric dipole. NaCl इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे माना जाएगा, HCl इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे होगा, H और Cl लेके चले, H की बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब H और Cl एक दूसरे के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रो अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर कर सकता है। हम HCl को वैद्युत यौगिक भी मान सकते हैं, सैचुरेटेड यौगिक भी है। इससे H पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज। ये तो तब है जब HCl मॉलिक्यूल अपना वैद्युत बॉन्ड फॉर्म करे। अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके अंदर एक करेक्टर और है टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति अगर रखे तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन साथ शेयर करेगा, लेकिन जो शेयर इलेक्ट्रॉन होगा, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन की ओर ज्यादा शिफ्टेड रहेगा, बिकॉज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। उस कंडीशन में H पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, Cl पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में भी हमारा ये डायपोल है। इन द सेम मैनर NaCl को हम डायपोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को भी। तो these are the examples of electric dipole. अब हमारा एक वर्ड आता है डायपोल मोमेंट, वैद्युत आघूर्ण। तो वैद्युत आघूर्ण इज ए टर्म which is equal to the product
one charge, magnitude of any one charge at the dipole length. वैल्यू द्विध्रुव के किसी एक आवेश के बाद और द्विध्रुव की जो लंबाई होती है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणनफल होता है, that is known as the dipole moment. वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण। इस हमारा हेडिंग है dipole moment। हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। बेस प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ चार्ज एट डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ इनका जो प्रोडक्ट होता है Q का और डायपोल लेंथ का, उसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट P इक्वल टू बॉन्ड्स ऑफ Q into 2L, the formula। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसका मात्रक लेके चले तो कूलम मीटर, Q का जो मात्रक होगा कूलम होगा, 2L का जो मात्रक होगा मीटर होगा, कूलम मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला लेके चले तो इस कूलम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा A into T, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला होगा L, तो LAT is a dimension formula। LAT dipole moment एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चल के डेरिवेशंस हो गए। वेक्टर क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की होगी, टुवर्ड्स, फ्रॉम माइनस Q चार्ज टू प्लस Q चार्ज। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगी, P वेक्टर। तो दिस वाज अबाउट द डायपोल मोमेंट। एक छोटी सी आपको और बताना चाहेंगे, अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। What is the uniform electric field? Uniform electric field is that field which field power is same at every point। एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके क्षेत्र के भीतर हर एक बिंदु पर क्षेत्र समान वैल्यू का होता है। एक समान क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को पैरेलल से रिप्रेजेंट करते हैं समानांतर रेखाओं के द्वारा। तो लेट हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ पावर E। इसमें हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, मेकिंग सम एंगल, कुछ एंगल बढ़ाते हुए। लेट ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, हमने इसको यूं रख दिया, ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज। व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है? हमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। आपको प्रीवियसली कभी बताया होगा कि जब कोई आवेश किसी फील्ड में होता है तो फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। लगने वाला जो फोर्स F इक्वल होता है Q into E, पावर ऑफ द फील्ड एट द चार्ज। फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उस पर एक्ट होने वाला फोर्स L up to the field होगा। नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स होता है अपोजिट टू द फील्ड। तो नेचुरली ये पॉजिटिव चार्ज है डायपोल का, तो इस पर फोर्स लगेगा Q into E के ऊपर, L up to the field। इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड Q into E। फोर्सेस की वैल्यू इक्वल होगी बट डायरेक्शंस पे अपोजिट होगी। इस फोर्सेस का जो कपल है एक टॉर्क फॉर्म करेगा। टॉर्क का मतलब होता है ए टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। वस्तु को घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है वो टॉर्क कहलाती है। तो यहाँ पे जो डायपोल होगा इस पर एक फोर्स इधर को इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इस डायपोल को रोटेट करेगा।
टेंडेंसी को कंसिडर करते हुए हमारा इंटरव्यू शुरू होगा, हम बाद में कंसिडर करके चलेंगे। तो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रिक डायोड। थैंक्स अ लॉट।